हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद टीशा। तो आज हम CN का जो सब्जेक्ट है सेमेस्टर 5 में, उसमें हम चैप्टर 4 आज से स्टार्ट करेंगे, नेटवर्क लेयर। ठीक है, जो थर्ड जो चैप्टर है, पहले मैं फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर कराऊंगी, उसके बाद इफ़ टाइम बचा, क्योंकि आई थिंक गैस आप लोगों की एग्ज़ाम 13th को है, सो दैट्स वाई फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर चलाऊँगी। यानी कि टोटल हमारा जो सिलेबस है वो 5 चैप्टर्स का है। ठीक है, तो उसमें से मैंने पहला ख़त्म कर दिया, दूसरा ख़त्म कर दिया, अभी मैं चौथा और पाँचवा ख़त्म कर दूँगी। ये चारों के चारों कंप्लीट हो जाएंगे। फिर जो थर्ड है वो टाइम बचा तो मैं ये करूँगी, या फिर उसकी नोट्स तो आप सभी को प्रोवाइड कर ही दी जाएगी। ये पाँच चैप्टर्स की PDF मेरे पास अभी अवेलेबल है। इफ़ किसी को चाहिए तो स्टडी विद टीशा नेम के मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, उस पर आप मुझे DM करना, तो आपको ये पाँचों की पाँचों PDF आपको मिल जाएगी। ठीक है, सो दैट्स वाई अभी चैप्टर 4 में कंटिन्यू कर रही हूँ। सो नेटवर्क लेयर, जो हमें पता है कि नेटवर्क लेयर क्या होता है, कि नेटवर्क लेयर यानी कि हमें पता है कि उसमें क्या होता है, पैकेट्स होते हैं। क्या होता है? पैकेट्स होते हैं। ठीक है, नेटवर्क लेयर के ऊपर आता है ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, और ट्रांसपोर्ट लेयर के अंदर आता है सेगमेंट्स, जो हमें ऑलरेडी पता है। और नेटवर्क लेयर के नीचे आता है डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर के अंदर आता है फ्रेम्स, जो हमें ऑलरेडी पता है। ठीक है, सो नाउ जब भी वो कुछ डिलीवर करेगा ये नेटवर्क लेयर, तो क्या डिलीवर करेगा? सेगमेंट डिलीवर करेगा। और रिसीव कौन करेगा? ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, सो नाउ टू डिलीवर सेगमेंट फ्रॉम सेंडिंग टू रिसीविंग राउटर, यानी कि हमें सेगमेंट्स जो है उसको सेंड करना है। यानी ये जो नेटवर्क लेयर है वो क्या करेगा? सेंड करेगा सेगमेंट को। ऑन सेंडिंग साइड इट इनकैप्सुलेट सेगमेंट्स इनटू डेटाग्राम्स, यानी कि इनकैप्सुलेट किया जाता है। वो जो सेगमेंट्स होते हैं उनको डेटाग्राम में पैक करके सेंडिंग साइड पे दिए जाता है। और रिसीविंग साइड पे क्या होता है? डिलीवर जब हम सेगमेंट्स करते हैं तो वो ट्रांसपोर्ट लेयर में से सेगमेंट हम रिसीव करते हैं। ठीक है, नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल्स इन एवरी होस्ट एंड राउटर, मतलब नेटवर्क लेयर में प्रोटोकॉल्स कौन कौन से? एक तो होस्ट और दूसरा है राउटर। ये दोनों ही चीज़ें मेन है, क्योंकि ये नेटवर्क वाला लेयर है जो हमने ऑलरेडी थोड़ा बहुत उसमें पढ़ा है। अभी उसका हम डिटेलिंग में बात करेंगे। ठीक है, राउटर, अभी आपको पता चल रहा होगा कि चैप्टर 1 जो है वो कितना इंपॉर्टेंट था। मैं तब तक सारे वीडियो में बोलती थी कि चैप्टर 1 कंप्लीट करो तभी दूसरे चैप्टर आएंगे, तो ये सारी चीज़ें अब पढ़ने में आपको थोड़ी आसानी रहेगी, क्योंकि हमें पता है कि नेटवर्क लेयर में एग्जैक्टली होता क्या है। तो राउटर एग्जामिनेस हेडर लाइन। अभी हेडर लाइन क्या है ये आपको पता है, क्यों? क्योंकि जब भी हम ये नेटवर्क लेयर पढ़े थे तो यहाँ पे एक हेडर लाइन थी, तो उसमें क्या थे? सारे के सारे एड्रेसेस थे। तो ये जो राउटर जो है ना वो एग्जामिन करेगा हेडर फील्ड्स को इन ऑल IP डेटाग्राम्स पासिंग थ्रू इट, यानी कि IP डेटाग्राम्स जो भी मतलब डेटा है उसका एड्रेसिंग क्या है वो राउटर चेक करेगा। की फंक्शन क्या है नेटवर्क लेयर के? तो रोल ऑफ नेटवर्क लेयर इज सिंपल, टू मूव पैकेट्स फ्रॉम सेंडिंग होस्ट टू अ रिसीविंग होस्ट, यानी कि उनको करना क्या है? पैकेट्स को सेंड करना है। ठीक है, टू इंपॉर्टेंट नेटवर्क लेयर फंक्शन कैन टू बी, एक तो फॉरवर्डिंग और दूसरा है राउटिंग। ठीक है, फॉरवर्डिंग मीन्स व्हेन अ पैकेट अराइव्स एट राउटर्स इनपुट लिंक, यानी कि हमें पता है कि नेटवर्क लेयर में तो पैकेट्स ही होता है। ठीक है, तो जब भी ये सेगमेंट भले इधर आता है बट वो पैकेटाइजिंग वाला करेंगे तो नेटवर्क लेयर में तो पैकेट ही होगा। तो वो पैकेट जब भी नेटवर्क लेयर में होगा तो वो क्या करेगा? राउटर में एक इनपुट लिंक होगी जहाँ से वो मूव करेगा पैकेट को कि कहाँ उसे जाना है, तो वो पैकेट को उसके सही जगह पे वो उसे सेंड कर देगा इन द यूज़ ऑफ राउटर। ठीक है, राउटर जो है वो ये सारे पैकेट्स जो है हमारे, उसको वो सेंड कर देगा, उसकी जो भी आउटपुट लिंक होगी, अप्रोप्रिएट आउटपुट लिंक होगी, उसको वो सेंड कर देगा। अभी राउटिंग क्या है? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग बेस्ट पाथ इन अ नेटवर्क, यानी हमारे पास ये बहुत सारा नेटवर्क है। ठीक है, ये पैकेट को यहाँ से जाना है यहाँ तक, तो ये बहुत सारे यहाँ पे पाथ है, तो राउटर क्या करेगा? राउटिंग क्या है? तो ये एक प्रोसेस है जिससे वो नेटवर्क में देखेगा कि ये पैकेट यहाँ से यहाँ जाता है तो उसको कितना टाइम लगता है, मतलब कौन सा बेस्ट है। तो वो जो प्रोसेस है सिलेक्ट करने की कि कौन सा पाथ बेस्ट है, उसको बोलेंगे हम राउटिंग। द नेटवर्क लेयर मस्ट डिटरमाइन द राउटर और पाथ टेकन बाय पैकेट्स एज दे फॉलो फ्लो फ्रॉम अ सेंडर टू अ रिसीवर, यानी कि वो नेटवर्क लेयर जो है वो डिटरमाइन करेगा कि पाथ कहाँ से कहाँ जाना चाहिए, जिससे एक फ्लो मेंटेन रहे और बेस्ट पाथ हमें मिले। द एल्गोरिदम दैट कैलकुलेट दिस पाथ आर रिफर टू एज अ राउटिंग एल्गोरिदम। एल्गोरिदम, ये पाथ कैसे डिसाइड होगा कि हाँ ये बेस्ट पाथ है,
उसके लिए भी अल्गोरिदम होता है, तो उसको हम बोलेंगे राउटिंग अल्गोरिदम। ठीक है, ये पाथ डिसाइड करने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए जो हम अल्गोरिदम का यूज़ करते हैं वो होता है राउटिंग अल्गोरिदम। ठीक है, ये एग्जाम में कई बार पूछ लेते हैं, सो ये आपको अच्छे से करना है। अभी राउटिंग क्या है और फॉरवर्डिंग क्या है ये देखते हैं। फॉरवर्डिंग क्या है, एक जगह से दूसरी जगह पे फॉरवर्ड करना। राउटिंग क्या है कि बेस्ट पाथ हमको ढूंढना है, कि मुझे यहाँ से यहाँ जाना है तो मुझे बेस्ट पाथ ढूंढना है, उसको बोलेंगे हम राउटिंग। तो ये हमारा एक राउटिंग अल्गोरिदम है। राउटिंग अल्गोरिदम में क्या होता है कि लोकल फॉरवर्डिंग टेबल होता है, जिसमें फॉरवर्डिंग टेबल डिटरमाइंस लोकल फॉरवर्डिंग एक्टिस राउटर, यानी कि यहाँ पे देखेगा लोकल फॉरवर्डिंग टेबल में देखेंगे वो लोग कि कहाँ से कहाँ जाना है। फिर हेडर वैल्यूज़ देखेंगे कि जितने भी हमारे पैकेट्स है उसकी हेडर वैल्यूज़ क्या है, मतलब उसको जाना क्या है, उसका एड्रेस और आउटपुट लिंक कहाँ पे है। ठीक है, ये सारी चीज़ें एक राउटिंग अल्गोरिदम में होती है। ये जो चीज़ है वो यहाँ है, ये जो बॉक्स दिख रहा है उसको हम थोड़ा जूम करें तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती है। कहाँ पे, यहाँ पे। तो ये उसकी उसमें हेडर लाइन आ गई, आउटपुट लिंक हो गई, लोकल फॉरवर्डिंग टेबल हो गया, ये सारी चीज़ें यहाँ पे ये पैकेट्स में हो गई। ठीक है, अभी ये क्या करेगा, उसको यहाँ से कहीं पे जाना हो तो वो क्या करेगा, यहाँ पे देखेगा कि भाई यहाँ पे मैं जा सकती हूँ। ये सारी चीज़ें, ये सारे रोड्स है, ये एक रूट है। ओके, लिसन टू बी केयरफुली, क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो ये जो है ना, सॉरी ये जो है वो पैकेट्स है, सॉरी ये नहीं है, ये है, ये एक पैकेट है, उसको हम बड़ा करेंगे तो ये है हमारा राउटिंग अल्गोरिदम। ठीक है, अभी इसको कहाँ जाना है, इधर इधर इधर, कहाँ जाएगा, ये सारी चीज़ें कौन सिलेक्ट करेगा, ये। ठीक है, तो ये होता है हमारा राउटिंग अल्गोरिदम। ठीक है, नाउ नेटवर्क सर्विस मॉडल क्या है, तो सर्विस इज प्रोवाइडेड बाय नेटवर्क लेयर फॉर इंडिविजुअल डेटाग्राम्स, यानी अभी हम ये पाथ को फॉलो करते हुए ये पैकेट को यहाँ से यहाँ ले जाते हैं तो हमें गारंटीड डिलीवरी मिलेगी। दिस सर्विस गारंटी देता है हमको कि ये पैकेट जो है वो इवेंचुअली अराइव एट इट्स डेस्टिनेशन, यानी कि हमें जहाँ पे भेजना है वहाँ पे वो चला जाएगा। ठीक है, बहुत सारे लोगों का ऐसा डीएम आया था कि ये आप अभी चैप्टर पढ़ा रहे हो, ठीक है, तो हम लोग लर्न कहाँ से करेंगे, मतलब लर्न कैसे करेंगे, इतना बहुत कम टाइम है। सो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी आपकी एग्ज़ाम है 13th को, ठीक है, यानी अभी मुझे नहीं पता कि ये CN का पेपर कब है, बट आई गेस कि आपकी एग्ज़ाम 13 से स्टार्ट हो रही है। सो आपको क्या करना है, अभी मैं 2 दिन में ये पूरे का पूरा जो CN का जो सिलेबस है वो पूरा ख़त्म कर लूँगी। ठीक है, उसके बाद आपको इंस्टाग्राम को फॉलो करते रहना है, वहाँ पे अपडेट सारी आती रहेगी, उस पर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको दूँगी। तो पहले आप ये पूरी जो यूट्यूब की प्ले लिस्ट है उसको आप कंप्लीट करो, मुझसे आप नोट्स परचेस करो, उसके बाद आप वो नोट्स कम्प्लीटली क्लियर कर दो, उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगी, उसके आंसर ये पूरी PDF में होंगे ही। ठीक है, सो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोग कर लोगे, उसके बाद CN में आप आसानी से पास हो जाओगे। ठीक है, सो ये टेंशन मतलब कि ये बहुत सारी चीज़ें हैं, कैसे करेंगे। सो ये मैं जो वीडियोस बना रही हूँ वो भी मैं बहुत कम टाइम के बना रही हूँ, सो आपको भी दिक्कत ना आए। मुझे पता है मैं भी एक इंजीनियर स्टूडेंट्स हूँ, तो मैं भी एक रात के पहले ही पढ़ती थी और फिर सब कुछ करती थी, और मैं 2x की स्पीड पे लगा के सब कुछ पढ़ती थी, वो सारी चीज़ें। बट चलो, नन ऑफ दिस बिजनेस राइट नाउ। बट ये एक DM आया था तो मुझे अभी याद आया, तो मैंने वो सॉल्व कर लिया कि आप ये ऐसा सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, आपको कोई भी डाउट हो कुछ भी रिलेटेड तो आप मुझे DM कर सकते हो। स्टडी विद टीशा नेम की मेरी इंस्टाग्राम ID है, उस पर। ठीक है, सो नाउ अभी यहाँ पे आते हैं। सो ये गारंटीड डिलीवरी देता है। ये जो सर्विस थी हमारी राउटिंग वाली, वो सिर्फ गारंटी डिलीवरी विद बाउंडेड डिले, यानी दिस सर्विस नॉट ओनली गारंटी टू डिलीवरी ऑफ द पैकेट, ये अकेला ऐसा डिलीवरी नहीं, मतलब कि हाँ भाई चलो पैकेट हम दे देंगे, उसके साथ साथ वो स्पेसिफाई भी करते हैं कि होस्ट टू होस्ट डिले बाउंड भी नहीं होगा, यानी कुछ पैकेट्स जाने के लिए डिले होते हैं, वो सारी चीज़ें भी नहीं होगी। एक स्पेसिफाइड टाइम लिमिट की अकॉर्डिंग वो वहाँ से चला जाएगा। उसके लिए तो हमें राउटिंग एल्गोरिदम का यूज़ किया है, जिससे हमें बेस्ट पाथ मिले। नेटवर्क सर्विस मॉडल, ठीक है, सर्विस प्रोवाइडेड बाय नेटवर्क लेयर ऑफ फ्लो ऑफ डेटाग्राम्स इन ऑर्डर टू पैकेट डिलीवरी, मतलब दिस सर्विस गारंटी हमें देता है कि पैकेट जो है वो डेस्टिनेशन तक चली जाएगी, फिर मिनिमम बैंडविड्थ के साथ, यानी कि बैंडविड्थ वो क्या होता है कि मतलब इतनी जगह है उसमें से ये सारे पैकेट को जाना है। ठीक है, सो बिहेवियर ऑफ ट्रांसमिशन और स्पेसिफाइड बीट रेट, एक बीट रेट हम तैयार करेंगे कि जिससे जो भी सेंड हो रहा है उसमें कुछ मिनिमल बैंडविड्थ की मदद से हम लोग उसको यहाँ से यहाँ सप्लाई कर सकें, उसको कोई दिक्कत ना है कि भाई मुझे यहाँ पे जाने में तकलीफ हो रही है, ऐसा कुछ ना हो। इसके लिए हम एक बीट रेट स्पेसिफाई करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल की ओर से हम 1 Mbps वाला बीट रेट रखेंगे, जिससे बैंडविड्थ का भी कोई इश्यूज़ ना हो। ठीक है, गारंटीड मैक्सिमम जिटर, यानी कि डिले कांस्टेंट, मतलब इफ़ एक का डिले हुआ
तो फिर वापस से जो दूसरा पैकेट है उसका भी इतना ही डिले हो, यानी कि डिले भी कांस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। टाइम बिटवीन ट्रांसमिशन टू सक्सेसिव पैकेट्स एट द सेंडर इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ द टाइम बिटवीन देयर रेसिपेट एट द रिसीवर, यानी कि ये मैंने टाइमिंग रखा कि ये पैकेट जो है वो 5 मिनट में पहुंचना चाहिए, ये भी 5 मिनट में और ये भी 5 मिनट में। तो अभी ये 7 मिनट पे पहुंचा, तो ये भी अभी 7 मिनट का ही डिले कांस्टेंट रखेगा, ठीक है। मतलब डिले हुआ है तो वो कांस्टेंट रखेगा, इक्वल रखेगा, रिसीवर साइड पे भी और सेंडर साइड पे भी, ठीक है। ये सारी चीज़ें नेटवर्क लेयर की सर्विसेज है कि भाई ये हमें प्रोवाइड करता है। दैट्स वाई तो हमें सारी चीज़ें जो मैसेज कोई हमें सेंड करता है तो वो हमें अच्छे से मिल जाती है बिकॉज ऑफ दिस फंक्शंस, ठीक है। सिक्योरिटी सर्विसेज यानी यूजिंग अ सीक्रेट सेशन की नोन ओनली बाय अ सोर्स एंड डेस्टिनेशन नोड्स। ये मैंने एक लेक्चर्स में बोला था कि जो आपने मुझे भेजा है वो मेरे पास आया, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये आपने भेजा है और वो सही भेजा है, मतलब आपने जो भेजा है वही है। कोई दूसरा भी आपके नाम से मुझे भेज सकता है ना, तो इसके लिए एक सीक्रेट सेशन की रखी जाती है जो सोर्स के पास भी हो और डेस्टिनेशन होस्ट के पास भी हो, मतलब कि आपके पास भी हो और मेरे पास भी हो। तो वो दोनों की हम चेक करेंगे, उसके बाद ही हम सारे जो डेटा है वो लेंगे। द नेटवर्क लेयर इन सोर्स होस्ट कुड इंक्रिप्ट द पोलरॉइड्स ऑफ डेटाग्राम्स बीइंग सेंड टू द डेस्टिनेशन होस्ट, यानी कि मुझे यहाँ से यहाँ ये क्लाइंट है और यहाँ पे दूसरा एक क्लाइंट है, ठीक है। मेरे को यहाँ से मेरी एक फ्रेंड को कुछ भेजना है, तो मैं क्या करूँगी, मैं एक की रखूँगी, मैं एक पासवर्ड रखूँगी, भाई 123 मेरा पासवर्ड है, जो मैं मेरी फ्रेंड को भी दूंगी कि भाई तू ये 123 रख, मेरा पार्सल आए तो तू वो की चेक करना, जो सेम हो तो तभी वो पार्सल तू रिसीव करना। मतलब मैं क्या करूँगी, उसको इंक्रिप्ट कर दूँगी। इंक्रिप्ट यानी कि उसको प्राइवेसी दे दूँगी, यानी कि प्राइवेट पासवर्ड दे दूँगी कि भाई मैंने इंक्रिप्ट करके वो डेटा उसको दे दिया। फिर वो क्या करेगा, जो मैंने की दी थी ना उसको वो चेक करेगा, उसके बाद वही वो रिसीव करेगा, यानी कि एक सीक्रेट की होती है और वो डेस्टिनेशन होस्ट के पास भी होती है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है। द नेटवर्क लेयर इज इन द डेस्टिनेशन होस्ट वुड देन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर डिक्रीमेंट द पेरोल्स, यानी कि जब भी वो की उसको लगाएंगे तभी वो डेटा जो इंक्रिप्ट हुआ था वो डिक्रिप्ट होगा, यानी कि ओपन होगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम वर्चुअल सर्किट स्विचिंग देखेंगे। आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको ये लर्निंग स्किल्स जो है वो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और कोई भी डाउट हो तो मुझे स्टडी विद टीचर नेम के मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे आप मुझे डीएम कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।